हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी टू चैनल में आप सबका। दोस्तों, 35 जीके जीएस का क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष जो है ये भारत का किन्हें कहा जाता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। पहले क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? सांची स्तूप जो है यह किसके समय में बना था? ये एक प्रसिद्ध सांची स्तूप है, तो वो बने थे अशोक के समय में। आंसर ए हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। चलिए अगला है, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो हर्षवर्धन के राज्यकाल में जो है एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों आप सब बताइएगा, नालंदा में। बी आंसर हो जाएगा नालंदा में। चलिए अगला है, दीन ए इलाही निम्न का नाम था। बताइए दीन ए इलाही जो है ये क्या था? तो ये एक धर्म का नाम था, दीन ए इलाही। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जामा मस्जिद को किसने बनवाई है? जामा मस्जिद को किसने बनवाई है? शाहजहां ने। डी आंसर हो जाएगा, शाहजहां द्वारा जो है जामा मस्जिद को बनवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, कोणार्क मंदिर। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है ये किसने करवाया? अकबर ने करवाया था। आंसर ए हो जाएगा 7वें नंबर क्वेश्चन का। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी जो हैं ये पहली बार सत्याग्रह शुरू किए थे कहाँ पे? चंपारण में। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? आंसर बी हो जाएगा, अरविंद घोष, जो अलीपुर बम कांड में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? सारे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है अब्दुल गफ्फार खान शुरू किए। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इल्तुतमिश के शासन में किया। डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था किसकी जांच के लिए दोस्तों? तो याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए। सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में? तो देखिए सबसे ज्यादा जो है बौद्ध धर्म को मानने वालों जो है ये किस राज्य में सर्वाधिक है? तो संख्या हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक मात्रा में है बौद्ध धर्म मानने वालों की। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहे की। आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, लोहा की जानकारी जो है नहीं थी हड़प्पन वासियों को। चलिए अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? बंगाल का शेर अपने आप को किस गवर्नर जनरल ने कहा था दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेले जली। डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय पूछा गया है, तो हेत सॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो कितनी बार दोस्तों? 3 बार बनी थी।
3 बार याद रखना है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासन दरबार में रहते थे कौन? बाण भट्ट। चलिए, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? आईने अकबरी की रचना किए थे किसने? अबुल फजल ने। अबुल फजल द्वारा जो है आईने अकबरी की रचना किया गया था। आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था कौन सा शहर? बम्बई शहर। बम्बई से, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, लाल बाल पाल में बाल कौन थे? लाल बाल पाल में जो है ये बाल कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का याद रखना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, रेल किसके शासन काल में चलाई गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग कि रेल किसके शासन काल में चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए अगला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो वल्लभ भाई पटेल जी को जो है सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने प्रदान किए थे। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा आप सब। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। 1885 ईस्वी में हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी की माता का नाम था क्या? जीजाबाई। जीजाबाई दोस्तों, आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए, अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अशोक द्वितीय के नाम से किन्हें जानते हैं दोस्तों? तो हर्षवर्धन को। आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। हर्षवर्धन को जो है अशोक द्वितीय के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख जो है वो है 13 अप्रैल 1919, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों कई सारे वीडियो में जो है हमने इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अगर शायद आप सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? तो किसने किया? पंडित रविशंकर ने। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी ऑप्शन रहेगा। चलिए अगला है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ऑप्शन सी राइट आंसर, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जो है ये महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, हम्पी किस राज्य का अवशेष है? हम्पी किस राज्य का अवशेष है? तो आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विजयनगर की। अगला सवाल, आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का पिता जो है ये चरक को कहते हैं। चरक को, यानी कि आपका आंसर ए हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्म ही पूजा है उक्ति किसने कहा था? कि कर्म ही पूजा है ये शब्द किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तिथि को चौरी चौरा कांड हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है ये किस तिथि को हुआ था दोस्तों? तो आंसर आप सब बताइएगा। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल बरूनी। आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा अल बरूनी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन है? तो देव समाज का संस्थापक हो जाएगा दोस्तों कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री। आंसर इस क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा। चलिए आज का इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन और इसका जवाब दोस्तों आप सब कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में देने के लिए। चलिए, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? 4 ऑप्शन आपको दिया है दोस्तों, कमेंट करके इसका जो आंसर है आप सभी को बताना हो।
देखिए हमने जो है आपके लिए टॉप 35 जीके जिस का क्वेश्चन लेकर आए थे इस वीडियो में, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे एक नई वीडियो।